जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। अगली वीडियो में हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे। प्रश्न नंबर सर्वनाम में हम लोग देखे थे कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो है सी विकल्प, आप सब। यहीं से हम लोग इसकी व्याख्या से ही प्रारंभ करेंगे। उपयुक्त विकल्पों में सी विकल्प में मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में आप सब, तुम, तू। अन्य पुरुष में वह, वे, ये, वे और यह आते हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम से बदल जाते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता। अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष में है तुम, तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो अनिश्चित के लिए। यानी जैसे कुछ है तो उस कुछ का मतलब कोई मात्रा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। कोई है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के लिए कोई शब्द हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको अनिश्चित वाचक कहा जाता है। जैसे यह, वह क्या होते हैं? निश्चित वाचक में आते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंध कारक है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, इससे संबंधित है। संबंध स्थापित हो संबंध वाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूँ। यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप है। आप क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का स्वरूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आप का प्रयोग होता है। अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प होता है। तो वो है निजवाचक। आप में कोई परेशानी तो नहीं, तो क्या है? निजवाचक। आपको कोई परेशानी तो नहीं।
आप निजवाचक सर्वनाम का भेद है, अतः उपयुक्त वाक्य के आधार पर विकल्प ये सही है। वस्तुतः ऐसा सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक में अब व्याख्या दिया गया है। निजवाचक सर्वनाम आप, निज, स्वतः, स्वयं, अपने, आप, खुद। हिंदी की अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, तो वो क्या है? वह। हिंदी के अन्य पुरुष की निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप वह है। अविकारी यानी जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, परिवर्तन नहीं हो सकता है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा सर्वनाम नहीं है? तो इसमें ये है डी, 10 गुना। 10 गुना क्या है? विशेषण है। 10 गुना विशेषण है। यह निश्चित संख्यावाचक संख्या के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे क्रिया प्रारंभ हो गया। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके वह टहलने जाएगी। योग करके वह टहलने जाएगी, इसमें क्या है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। योग करके टहलने जाएगी, व्याख्या के द्वारा समझ लेते हैं। उपयुक्त वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं या पूर्वकालिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहत, नटत, रिझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन मैं करत है नैनन ही सुबात। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त क्रिया मुख्य क्रियापदों की संख्या है। तो इसमें क्या है? 8 है। कहत है, कहना भी क्या है? क्रिया है। रिझत, नटत, खिझत, मिलत, और मिलने के बाद वो खिल जाता है। लजियाता है यानी शर्माता है। भौहों से इशारे करता है। नैनन से बात करता है। ये सब क्रियाएं हैं। अब यहाँ ये बिहारी जी का दोहा है। देखिए व्याख्या में, प्रस्तुत दोहे में मुख्य क्रियापदों की संख्या 8 है। यह दोहा रीतकालीन रीत सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित है, जो कि अंत्यानुप्रास, अलंकार तथा संयोग श्रृंगार रस का अद्भुत उदाहरण है। इसमें क्रियापदों का विवरण निम्नानुसार, जैसे कहत, कहते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। नटत यानी ना ही करते हैं, यानी नकारते हैं। रिझत मतलब प्रसन्न होते हैं। खिझत मतलब खींचते हैं यानी रंजीदा होते हैं। मिलत यानी मिलते हैं। खिलत मतलब पुलकित होते हैं। लजियात मतलब लज जाते हैं। अगला है नेत्रों यानी नेत्र के इशारों से परस्पर बातचीत करते हैं। इस दोहे में कवि ने उस स्थिति को दर्शाया है जब भरी भीड़ में भी दो प्रेमी बात करते हैं और उसका किसी को पता तक नहीं चलता। ऐसी स्थिति में नायक और नायिका आँखों ही आँखों में रूठती मनाते हैं, मिलते हैं, खिल जाते हैं और कभी कभी शर्माते भी हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है।
संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मेरे हाथ से गिलास गिरा, टूट गया। दो क्रिया होगी, गिरना और टूटना। मैं अपने घर में रहूँगा, ये जो है कि इसमें एक ही क्रिया हो रही है। यहाँ पे देखिए, स्वस्थ होना, तुमको दवा पीनी पड़ेगी, यानी स्वस्थ होना है तो दवा पीनी, यानी स्वस्थ होना एक हो गया और दवा पीना। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, यानी इसमें कह रहा है कि संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी बी विकल्प सही है। इसमें एक ही क्रिया है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से के मेल से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रियापद कहते हैं। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता प्रकट उत्पन्न करती है। विकल्प बी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्य विकल्पों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखिए, अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही है क्रिया है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। वाक्य में उड़ रही क्रिया है अकर्मक क्रिया। अब यहाँ देखते हैं, व्याख्या के अनुसार समझ लेते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही, वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता चिड़िया द्वारा स्वयं क्रिया उड़ना संपन्न कराया जा रहा है, अतः यहाँ पे अकर्मक क्रिया हुई है। उड़ना क्रिया का उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है क्या? उठना, यानी उठाना यानी दूसरे की तरफ से क्रिया हो रही है, किसी ने उठा रहा है आपको। यहाँ उठना स्वयं से प्रेरित हो रहा है। व्याख्या के द्वारा समझ लेते हैं। उठना क्रिया का अकर्मक रूप उठना है। दौड़ना, सोना, रोना, लजाना इत्यादि अकर्मक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, यानी ऊपर देख लिए हैं, रोना भी है। रोना क्या है? अकर्मक क्रिया। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाली सही विकल्प चुनिए। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, इसी का सही विकल्प ढूंढना है। तो क्या होगा? क्रिया चल रहा है, क्रिया होगा। हर्षबोधक अव्यय है ये नहीं, मध्यम पुरुष सर्वनाम है ये नहीं है, विशेषण है ये नहीं है, तो तरस गया मतलब क्रिया है। अब यहाँ व्याख्या के अनुसार समझ लेते हैं। उपर्युक्त का पद परिचय इस प्रकार है। अपने विशेषण, गांव विशेष्य की जातिवाचक, यानी अपने गांव यानी विशेष्य भी है और जातिवाचक संज्ञा भी है, यानी गांव की। द्रव्यवाचक मिट्टी हो गया, तरस गया क्रिया। निम्न वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं चलता हूँ, वह नहाता है, वह नहाता है। लड़का सो रहा है, लड़की सील रही है, यानी अर्थात ये होगा लड़की सील रही है। डी विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अन्य विकल्पों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है
सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? पढ़ना। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता करता है परंतु फल दूसरे पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ है, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? लिटाना, सिखाना, बुलाना, जगाना। तो यहाँ बी है, सिखाना, यानी दूसरे प्रेरित हो रहा है। जब कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है अथवा करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। लिटाना, बुलाना, जगाना प्रेरणार्थक क्रिया हैं, जबकि सिखाना मूल क्रिया। इस प्रकार प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया सिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया सिखवाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रियास पदबंध का उचित विकल्प है। अब कमरा खोला जा सकता है, तो इसमें क्या होगा? खोला जा सकता है, बी विकल्प। उपयुक्त वाक्य में खोला जा सकता है वाक्यांश क्रिया पदबंध का उदाहरण है। वस्तुतः क्रिया पदबंध अनेक क्रियापदों से मिलकर बनता है। जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का निर्माण करती हैं तो उसे क्रियापदबंध कहते हैं, जैसे खोला जा सकता है। अब यहाँ से क्रिया के बाद विशेषण और विशेष से प्रारंभ होता है। राम की गाय बहुत काली है, इसमें काली क्या है? तो विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है तथा यह विशेषण के पहले आता है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तो यहाँ क्या हो सकता है? तो इसमें दिया है डी, बहुत सुख। विशेषण पदबंध बहुत सुख है। यहाँ वस्तु, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। सही युग्म पहचानिए। तो सही युग्म काले टोपी, सुनहरी पत्ता। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, उड़ता हुआ चिड़िया, यहाँ दुबला पतला लड़का। तो यहाँ सही विकल्प सी है। काले टोपी नहीं, काली टोपी। सुनहरा पत्ता नहीं, पत्ता तो सुनहरा होता ही नहीं है। उड़ता हुआ चिड़िया। व्याख्या के अनुसार समझ लेते हैं अधिक। दुबला पत्ता गुणवाचक विशेषण है, यह दशा का बोध कराता है, इसलिए दुबला पत्ता लड़का युग्म सम्मिलित है। जबकि ए में टोपी के साथ काली विशेषण तथा बी में पत्ता के साथ सुनहरा विशेषण का प्रयोग उचित होगा। विकल्प डी में क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार नहीं किया गया है। उड़ती चिड़िया होना चाहिए, यहाँ काली टोपी होना चाहिए।
43 है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण, तो पहुंचा, सरपंच, प्रपंच, प्रपंच, सरपंच, पहुंच, ये सब नहीं होंगे। पांचवा होगा संख्यात्मक विशेषण, इसको कह सकते हैं क्रमवाचक विशेषण। पांचवा संख्या में क्रमवाचक विशेषण है, यह निश्चित संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो यहाँ समुदाय है चारों। चारों में समुदायवाचक विशेषण है, इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। इसके भेद इस प्रकार हैं। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ है आवृत्तिवाचक विशेषण 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। सामुदायिक विशेषण में होते हैं दोनों, तीनों, चारों, और प्रत्येक बोधक विशेषण में प्रत्येक, हर एक। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।